सारे बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों का बपतिस्मा होना सही है या गलत। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला था कि छोटे छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? वचन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि छोटे बच्चों का बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये मरकुस 16 का 16 लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो छोटा बच्चा 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का वचन को सुन के समझ नहीं सकता, अपने पापों को पछतावा नहीं कर सकता, अपने पापों को महसूस नहीं कर सकता। तो वो पापों छुटकारे के लिए, क्षमा के लिए फिर वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कैसे कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा कैसे ले सकता है? तो बच्चों को बपतिस्मा है ही नहीं बाइबल में। और बच्चे को किसी बपतिस्मा हुआ ही नहीं है। यीशु मसीह के चेलों ने किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया है बच्चों को। तो निष्कर्ष ये निकला था कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। आप मेरी वीडियो देख लेना, उसमें ये सब कुछ आयतें लिखी गई हैं। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ अपनी वीडियो में, वो है बपतिस्मा छिड़काव का होना चाहिए या फिर जो है डुबकी का होना चाहिए। मेरे बहन भाइयों, मनुष्य क्या कहते हैं? पास्टर्स लोग क्या बोलते हैं? प्रचारक लोग क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ता लोग क्या बोलते हैं? हमें इस बात पर ध्यान कम देना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये रोमियो 3:4 में लिखा हुआ है, हर एक मनुष्य की बात झूठी और मेरा वचन सच्चा ठहरे। अगर किसी भी बहन भाई की बात वचन के मुताबिक नहीं है, अनुसार नहीं है, तो वो झूठ है। और झूठ से जिंदगी नहीं मिलती। झूठ से केवल आत्मिक मृत्यु मिलती है। झूठी शिक्षाओं से, झूठे वचनों से आत्मिक मृत्यु मिलती है। तो आज का विषय है, वो है बपतिस्मा जब हो किसी बहन भाई का, तो छिड़काव का हो या फिर पानी में पूरी तरह से डुबकी लगा के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से चर्चों में, बहुत से मसीह समुदायों में बपतिस्मा छिड़काव का करते हैं। जब बपतिस्मा होता है, पादरी साहब आते हैं और कटोरी मंगाते हैं, उसमें पानी होता है और पानी में अपनी उंगलियां डुबोई और बच्चे के ऊपर या बड़े के ऊपर जो बपतिस्मा ले रहा है या कोई बहन भाई, उसके माथे पर वो पानी छिड़क देते और कहते हैं कि बपतिस्मा हो गया है। तो देखना में ये है, क्या बाइबल में इस तरह से बपतिस्मे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह चेलों ने बपतिस्मा इस तरह से दिया है क्या? छिड़काव का बपतिस्मा दिया है? माफ करो। कोई लोग तो झंडे के नीचे निकाल के बपतिस्मा दे देते हैं और कुछ लोग बपतिस्मे को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? उनका तर्क ये है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो 2 डाकू थे, एक दांव एक बाएं। तो एक डाकू ने पश्चाताप किया उसने और कहा, अपने राज्य में आए प्रभु तो मेरी स्तुति करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। और वहां पे उसका उद्धार हुआ और उसे बचाया गया। तो लोग तर्क करते हैं, वहां तो बपतिस्मा हुआ ही नहीं था, तो फिर देखो उद्धार हो गया उसका वहां पे, उस डाकू का, जिसने पश्चाताप किया, जिसने अपनी गलती को माना, अपने पापों को स्वीकार किया। तो मेरे बहन भाई, अब मुझे ये बताओ, तब क्या कोई बपतिस्मा की आज्ञा थी? बपतिस्मा की आज्ञा तो जी उठने के बाद दी है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को। जब बपतिस्मा है ही नहीं, आज्ञा ही नहीं है, तो उल्लंघन कैसा? या उनके पास आज्ञा हो, चलो नहीं माना उन्होंने, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया यीशु मसीह का, तो मानते हैं चलो बपतिस्मा के बगैर भी उद्धार हो जाता है। वहां तो बपतिस्मा है ही नहीं, यीशु मसीह ने आज्ञा दी ही नहीं है, जो उसने आज्ञा का उल्लंघन करा हो। तो मेरे बहन भाइयों, हमें समझनी है, बाइबल को समझना है।
और समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और समझ वही समझ सकता है खुदा के वचन को जो पवित्र आत्मा को मांगता है कि हे प्रभु अपना पवित्र आत्मा हमें दे ताकि हम आपकी बातों को, आपके वचनों को हम समझ सकें। हालेलुया। तो देखना यह है कि बपतिस्मा जो शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं, ये बपतिस्मा जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है जो कि बैप्टाइजो से लिया गया है। और बैप्टाइजो का मतलब होता है डुबोना। किसमें डुबोना? पानी में डुबोना। हालेलुया। तो देखो जरा, बाइबल में किसी का हुआ है क्या बपतिस्मा छिड़काव का? किसी ने दिया है या किसी ने लिया है छिड़काव का? क्या बाइबल में मिलता है? क्या वचन मिलता है? अगर कोई वचन में नहीं है, लोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उससे दूर ही रहें। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाई, तो आज जो विषय है बपतिस्मा डुबकी का होना चाहिए या फिर जो है छिड़काव का। तो हमें छिड़काव का बपतिस्मा बाइबल में कहीं भी नहीं देखने को मिलता, कोई भी सबूत नहीं मिलता हमको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे। हम देखेंगे कि बाइबल में जो बपतिस्मे हुए हैं वो डुबकी के हुए। हालेलुया। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम मत्ती अध्याय 3:16। यीशु का बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तो वो किस तरीके से हुआ? मत्ती 3 अध्याय और उसका 16वां वचन हम निकालेंगे और उसे पढ़ते हैं लोग। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जब यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो पानी में लिया, डुबकी का लिया, नदी में यूहन्ना ने पूरा डुबा के प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और यहाँ पर हम सबसे बड़ा सबूत और हम एविडेंस देखते हैं बाइबल में डुबकी का बपतिस्मा, वो मत्ती 3:16 में जिक्र है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो यूहन्ना ने पानी में डुबोकर उनको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। यह सब यह प्रूफ है कि हाँ बपतिस्मा डुबकी का ही सही है, छिड़काव का नहीं। ये छिड़काव का मतलब जो बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। मरकुस 1 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। उन दिनों में ये यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और 10वीं आदि पढ़ लेते हैं। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। यहाँ पे यरदन नदी में यूहन्ना ने तो यीशु मसीह को डुबोकर बपतिस्मा दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे तो यूहन्ना ने नहीं कटोरी मंगाई, यहाँ तो यूहन्ना ने छिड़काव नहीं किया, यीशु मसीह का छिड़काव बपतिस्मा नहीं दिया। तो आज से ये बहुत से हमारे भाई लोग हैं और पास्टर भाई हैं हमारे, ये हैं तो छिड़काव बपतिस्मा देते हैं। तो खुदा उन्हें भी संभाले प्रभु और दया करे और वो भी सच्चाई को समझे और सही से बपतिस्मा होने पाए लोगों के। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहाँ पे पानी की कटोरी नहीं मंगाई, यहाँ पे माथे पर नहीं छिड़का कोई पानी। हालेलुया। और जब बाइबल में नहीं है हमें और आपको उसे समझने की, मानने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। जो बाइबल में है उसे हम माने, उसे हम समझें। देखिएगा, हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 36वीं आयत निकालेंगे। यहाँ पे क्या है? प्रेरितों का काम 8 अध्याय निकालेंगे, 36 से पढ़ लेते हैं।
मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। और ये खोजा है, ये खोजा है, और ये समझदार व्यक्ति है, बड़ा है। और जब ये ऐसा नामक होता पढ़ते जा रहा था तो समझ नहीं रहा था, तो फिलिप्पुस ने इसको जो है वो समझाई, यीशु की पुस्तक को समझाया, और इसने जब विश्वास किया तो इसने कहा कि मुझे बपतिस्मा लेने में अब क्या रोक है। अब देखिएगा, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे बहन भाई देखिएगा, यहाँ फिलिप्पुस अपनी तरफ से बपतिस्मा नहीं दे रहा है। तुम समझ गए हो, अब तुम विश्वास करने लगे हो, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दे दूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको बपतिस्मा दे दूं। उसने ऐसा नहीं कहा। ये खोजा कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा देने में क्या रोक है। अब मैं समझ गया, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, क्षमा करने वाला, उद्धार करता तो यीशु मसीह है। और मुझे अपने पाप दिखाई दे रहे हैं, अब मैं इन पापों के साथ और अधिक नहीं कर सकता। मुझे जीते जी इन पापों को क्षमा चाहिए, तो लिहाजा मुझे बपतिस्मा मिलना चाहिए। तो फिर आगे, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब इस जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना दे, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। तब उस खोजे ने रथ को जो है रुकवाया, और दोनों लोग, फिलिप्पुस और खोजा, दोनों जल में उतर गए, और बहुत सारा जल था वहां पर, और जल में बपतिस्मा हुआ। यहाँ कटोरी नहीं मंगाई फिलिप्पुस ने, खिलाफ कटोरी ही है। कोई कहता है कि देखो ऐसा है, यहाँ पे जो है पानी की असुविधा है, यहाँ पे नदियां नहीं है। तो मेरे बहन भाई ऐसी बात नहीं है, आप खोजेंगे तो नदी भी मिल जाएगी, नहर भी मिल जाएंगी। जहाँ पे पानी कम चलता हो, पानी बंद हो गया हो, वहाँ पे थोड़ा पानी हो जिसमें एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति डूब जाए, वहां देख सकते हैं। हम बहाने ढूंढते हैं कि पानी नहीं है, नहीं, आप और हमारा कर्तव्य है कि हम वचन को पूरा करें, हम वचन को पूरा करें, हम दुआएं करें कि खुदा हमें सामर्थ दे, प्रभु हमें ताकत दे कि हम आपके वचनों को समझ जाएं और माने, और वचन को लेके हम कभी भी किसी के साथ समझौते ना करें। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं। खुदा हमारे, जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमको मदद मिलेगी, जरूर हम खुदा के कलाम को पूरा कर पाएंगे। तो देखा यहाँ पर बपतिस्मा के बारे में क्या प्रूफ है कि बपतिस्मा हुए हैं, तो डुबकी बपतिस्मा हुए। तो क्योंकि बपतिस्मे का जो शब्द है वो निकला ही डुबकी से है। बैप्टाइजो यूनानी शब्द, बैप्टाइजो का मतलब है डुबकी लगाना, डूब जाना, डुबा के बपतिस्मा देना। हालेलुया। अब एक बपतिस्मा का अर्थ हम समझ लेते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 21 वचन हम निकालेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 वचन देखिएगा यहाँ पे क्या है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ। जब बपतिस्मा जब होता है तो यह है कि जो बपतिस्मा ले रहा है वो पूरे अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। कहे, परमेश्वर अब मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी, मैं घटूं और आप बढ़ो, मेरे चाल चलन में, मेरे व्यवहार में, मेरी हर एक चीज में बस केवल आपका वचन ही लोगों को दिखाई दे, वचन ही सुनाई दे, वचन की खुशबू लोगों तक पहुंचे।
इस छोटे से वीडियो, छोटे से प्रचार पर शिक्षा पर आपको बहुत प्रभु आशीष दे और आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और खुदा ने वचनों के द्वारा आपको संभाले, बहुत आयत से आपको आशीष दे और प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपके परिवार को संभाले। आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए मुझे और आप शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। आप सभी को जय मसीह की। आओ हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो खुदावंद कि आपने अपने पास आने का मौका दिया, अपने पवित्र वचनों को सुनाने का मौका दिया, प्रभु अवसर दिया प्रभु जी। खुदावंद आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु, आपकी बहुत तारीफ। जितने लोगों ने ये प्रचार सुना है प्रभु, मेरी दुआ है प्रभु ये वचन उनको समझ में आए प्रभु, और हर एक बुरा मानने वाली आत्मा प्रभु दूर हो जाए खुदावंद, और हर एक प्रभु अविश्वास की आत्मा दूर हो जाए प्रभु, और आपके वचनों में प्रभु हम सब बढ़ते चले। ओ खुदावंद, इनकी परिवार में शांति हो प्रभु, आपकी पद्धति हो प्रभु, नए प्रार्थना को जीवन दे प्रभु, इनकी हर एक समस्या को आप दूर करें। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।